दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस मिलने पर प्रहलाद जोशी ने बोला जबरदस्त हमला। बोले सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार नेता है राहुल गांधी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पीएम नरेंद्र मोदी पर पनौती और जेब कतरे वाली विवादित टिप्पणी के मामले में भारत के निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। इस मामले पर प्राप्त शिकायत पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस पर पूछे गए एक सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बहुत निम्न स्तर की भाषा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मैं राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस अध्यक्ष को भी पार्टी की ओर से माफी मांगनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में छुपा रुस्तम बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2024 के चुनाव से पहले बड़ा बम फोड़ने की तैयारी। दरअसल नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत की थी। कई दलों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। कई बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन तक बन गया, लेकिन अभी तक उनके पास में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। नीतीश कुमार ने खुलकर भले ही कई बार यह कह दिया हो कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कोई मलाल नहीं है, लेकिन अब जब नारा लगता है कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो वो सुनकर रहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में छुपा रुस्तम बनकर तो नहीं बैठे हैं। इतना ही नहीं बल्कि हाल ही में हुए कई ऐसे काम हैं जिसके जरिए आपको यह संकेत मिल जाएंगे कि नीतीश कुमार उन कामों को अपनी उपलब्धि के रूप में गिना सकते हैं। उनके पास में किए गए कामों की ऐसी लंबी लिस्ट है कि 2024 के चुनाव से पहले वो फिर से बड़ा करने की तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार बड़ा बम फोड़ने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, पनौती वाले बयान पर राहुल गांधी को मिले नोटिस पर कांग्रेस पार्टी बोली राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। एक चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पनौती ने मैच हरवा दिया। इस बयान के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। आपको बता दें कि इसकी शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी की है। उधर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए मामले में उनका जवाब मांगा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ पनौती कहा। इसीलिए अगर लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पनौती हैं तो ये उन पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस शब्द के इस्तेमाल से इतना परेशान क्यों है। अगली बड़ी खबर, चुनाव के बीच वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली खोखले वादे का सत्ता में आई कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। दरअसल राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मुख्य दलों की तरफ से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की गई है। इस बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान की जनता से खास अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए, चाहे वो कर्ज माफी का हो, बिजली का हो, महिला अत्याचार का हो, दलित अत्याचार का हो, ये अपराध लगातार रिपीट हो रहे हैं। कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर राजस्थान के लोग बहुत नाराज हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि जब पिछले वादे ही पूरे नहीं किए गए तो आने वाले समय में क्या वादे पूरे कर पाएंगे। वसुंधरा राजे ने यह भी कहा कि कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है कि जो वादे करती है उसे कभी भी पूरा नहीं करती। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल पहले किसानों की कर्ज माफी और युवाओं से खोखले वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार की विदाई का समय आ गया है। उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में राज बदलेगा या फिर रिवाज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इससे पहले सभी दलों के नेताओं ने जनता से अपने अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने जनता को कांग्रेस की 7 गारंटियां फिर से दोहराई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बार राज बदलेगा या फिर रिवाज के सवाल पर मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, क्योंकि जब केरल में 76 साल के बाद रिवाज बदल सकता है तो फिर राजस्थान में भी रिवाज बदल सकता है। केरल में इसीलिए रिवाज बदला क्योंकि वहां की सरकार ने कोरोना में अच्छा काम किया, इसी तरह हमने भी राजस्थान में अच्छा काम किया है। इसके अलावा हम यहां पर अच्छी योजनाएं लेकर आए हैं, जो कानून लेकर आए हैं, गारंटी दी हैं, उससे लोग प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चुनी हुई सरकारें गिराना पाप है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में करोड़ों रुपए देकर हॉर्स ट्रेडिंग की, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है, इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि जनता का गुस्सा आज इन पर निकलेगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा और कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान चुनाव के लिए सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम, डीजीपी ने वोटर से की खास अपील। दरअसल राजस्थान में आज वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव के लिए सभी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। चुनाव को लेकर राजस्थान पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने प्रदेश के समस्त मतदाताओं से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भय मुक्त वातावरण बनाए रखने और निष्पक्ष, निर्विघ्न और स्वतंत्र मतदान संपन्न करवाने के लिए पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने समस्त मतदाताओं से मतदान दिवस के दिन निर्धारित समय तक आश्वस्त और निर्भीक होकर संबंधित मतदान केंद्र पर वैध मतदाता पहचान पत्र के साथ वोट देने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाता सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे के मध्य अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। एक सजग और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। राजस्थान पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश में व्यवस्थित, भयमुक्त और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए पुलिसकर्मी, होमगार्ड सहित अर्धसैनिक बलों की 700 कंपनियां तैनात की गई हैं। अगली बड़ी खबर, भरतपुर रेंज में 2300 बूथ संवेदनशील, राजस्थान पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बलों की 110 कंपनियों को किया गया अलर्ट। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण, भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भरतपुर संभाग में लगभग 4700 बूथ बनाए गए हैं। भरतपुर संभाग में लगभग 2300 संवेदनशील बूथ हैं। संवेदनशील बूथ पर अलग से फोर्स लगाई गई है, जिससे मतदान में कोई बाधा न आए। भरतपुर संभाग में लगभग 10,000 राजस्थान होमगार्ड जवान, पुलिसकर्मी और आरएसी के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 110 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी भरतपुर संभाग के चारों जिलों की 19 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए तैनात की गई हैं। इसके अलावा संभाग के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस के साथ में अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च कर लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया है। अगली बड़ी खबर, यूपी के अपराधियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया सख्त आदेश। बोले जिलों में टॉप 10 अपराधी घोषित करें डीएम। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को हर जिले के टॉप 10 अपराधियों को कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर कड़ी सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश को अमल में लाते हुए प्रमुख सचिव ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों, एसपी व पुलिस कमिश्नरों को पत्र जारी करते हुए कहा कि वे अपने अपने जनपद के टॉप 10 अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही उन्होंने कड़ी कार्रवाई से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि इसकी नियमित समीक्षा कर मुख्यमंत्री के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने सभी अधिकारियों को अपने अपने जिले के चिन्हित टॉप 10 अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में 100% गवाहों की उपस्थिति कराने, गवाही कराने व प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा सके। अगली बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में नहीं मिली आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को राहत, कोर्ट ने बढ़ा दी न्यायिक हिरासत। दरअसल दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शुक्रवार को राज्य एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की नियमित जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उन्हें जेल में इलेक्ट्रिक केतली देने की इजाजत दे दी है। वहीं ईडी ने बताया कि मामले में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। इसके अलावा ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति में कई डीलरों को लाभ पहुंचाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली गई है। इस पैसे का इस्तेमाल पार्टी के लिए किया गया है। इन आरोपों को आम आदमी पार्टी खारिज करते हुए कहती है कि केंद्र सरकार राजनीतिक फायदे के लिए केंद्र जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ये लोग ऐसे चुनाव नहीं जीत सकते, इस कारण साजिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि जांच एजेंसी सबूत के आधार पर कार्रवाई करती है और ऐसा आगे भी होता रहेगा।
अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने सभापति से मांगी माफी, अब 1 दिसंबर तक टली सुनवाई। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा से निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिले निर्देश के तहत शुक्रवार को सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से माफी मांग ली है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एक बार विशेषाधिकार कमेटी के सामने भी पेश होना पड़ सकता है। पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 1 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा से कहा था कि वो सभापति जगदीप धनखड़ से मिलकर माफी मांग लें, इसके बाद सभापति विचार करेंगे। आपको बता दें कि अब राघव चड्ढा ने इस मामले में माफी मांग ली है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के राज्यसभा से निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई 1 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने कर दिया बड़ा दावा, बोले बीजेपी में शामिल होंगे अजीत पवार और शिंदे गुट के सांसद और विधायक। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि एनसीपी के अजीत पवार गुट और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के विधायक और सांसद भविष्य में बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अगर बीजेपी अजीत पवार खेमे और शिंदे नीति शिवसेना के सांसदों और विधायकों को टिकट देती है तो वे उसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास में जो विश्वसनीय जानकारी है उसके अनुसार अजीत पवार खेमे के अधिकतर विधायक और सांसद तथा शिंदे खेमे के लगभग सभी विधायक और सांसद भविष्य में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि उनके इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप सा आ गया है। अगली बड़ी खबर, पंजाब में चल रहा बड़ा किसान आंदोलन, किसानों ने रोक दी ट्रेनें, अब तक 118 ट्रेनें हुई प्रभावित। दरअसल पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है। शुक्रवार को काफी संख्या में ट्रेनें प्रभावित रही। दिल्ली से कटरा, जम्मू और अमृतसर की ओर जाने वाला रूट प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी हुई है। हालांकि रेलवे के अनुसार किसान ट्रैक से हट गए हैं और जल्द ही ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली कटरा ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन ठप हो गया है। इस वजह से काफी संख्या में ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार 19 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक की कुल 118 ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। इनमें से कई ट्रेनें निरस्त हैं, कई आंशिक रूप से निरस्त हैं, कुछ परिवर्तित रूट से चल रही हैं तो कुछ दूसरे स्टेशनों से चल रही हैं। इनमें से प्रमुख रूप से दिल्ली से कटरा के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, श्री शक्ति एक्सप्रेस, अमृतसर शताब्दी, शान पंजाब जैसी तमाम ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। वहीं उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार के अनुसार किसान ट्रैक से हट गए हैं और जल्द से जल्द इस रूट पर ट्रेन की सेवा बहाल कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा आजमगढ़ से तो दाऊद इब्राहिम भी जीत सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने आज तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से की है। उनका कहना है कि अगर इब्राहिम चुनाव जीतता तो भी वो राष्ट्र विरोधी ही रहेगा। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा का बचाव किया था। उनका कहना था कि कार्रवाई के बाद महुआ मोइत्रा की लोकप्रियता और बढ़ेगी। दुबे का कहना है कि 99% संभावनाएं हैं कि अगर दाऊद इब्राहिम उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ता तो वो जीत सकता है। उन्होंने कहा कि लेकिन इससे वो किसी राष्ट्र विरोधी से कम नहीं हो जाएगा। गुरुवार को भी भाजपा सांसद ने लोकसभा का गोपनीयता से जुड़ा आदेश साझा किया था और महुआ मोइत्रा पर चोरी और सीना जोरी के आरोप लगाए हैं। दुबे की तरफ से आरोप लगाए जाने के बाद लोकसभा एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच की थी। जांच के बाद समिति ने टीएमसी सांसद को निलंबित करने की सिफारिश की है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी को लगा झटका, कलकत्ता हाई कोर्ट ने अमित शाह की जनसभा के लिए दे दी अनुमति, ममता सरकार की अपील को कर दिया खारिज। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने यहां 29 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की एक जनसभा के आयोजन की अनुमति देते हुए शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में जुलूस, रैलियां और सभाएं नियमित बात हो गई है। भाजपा की जनसभा को खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में एकल पीठ के 20 नवंबर के आदेश को चुनौती संबंधी पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में और विशेष रूप से कोलकाता में जुलूस, रैलियां और सभाएं होना नियमित बात हो गई है। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है जिसने भाजपा को 29 नवंबर को कोलकाता में विक्टोरिया हाउस के सामने जनसभा आयोजित करने की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि अब तिथि के अनुसार 29 नवंबर को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस सभा को संबोधित करेंगे।
अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी ने बनाई बड़ी रणनीति। 26 जनवरी तक चलेगी यात्रा। दरअसल केंद्र सरकार ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने और इसके प्रति जागरूकता एवं जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है। ये यात्रा देश के सभी जिलों की सभी ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में चलेगी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर के अवसर पर झारखंड के रांची से इस यात्रा का शुभारंभ किया था। 2,05,000 ग्राम पंचायतों तक प्रचारात्मक अभियान के रूप में चलने वाली ये यात्रा अपने प्रथम चरण में 21 राज्यों के 68 जनजातीय बाहुल्य जिलों में आयोजित की गई, जबकि दूसरे चरण में शेष सभी जिलों में यह यात्रा 3 दिसंबर से प्रारंभ होकर 26 जनवरी 2024 तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उसके अंतर्गत सभी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्रियों सहित सभी वरिष्ठ नेताओं को यात्रा के साथ में 3 दिन शामिल होने का सख्त निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज करा दी शिकायत। 4 विधायकों के बदले ममता बनर्जी ने बीजेपी के 8 विधायकों को जेल भेजने का किया था ऐलान। दरअसल पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ राजनीतिक बदले को लेकर दी गई टिप्पणी के लिए यह शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर टीएमसी के 4 विधायकों को भी जेल हुई तो वो भाजपा के 8 विधायकों को हत्या के आरोप में जेल में डाल देंगी। इसी को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को नोटिस दिए जाने पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग पर उठा दिए सवाल। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निर्वाचन आयोग की तरफ से भेजे गए नोटिस पर शिवसेना सांसद ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खेमे की समर्थक सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा से तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर आपत्तिजनक बयान दिए हैं। अब भी लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई न होना चौंकाने वाला है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग अगर एक तरफा हो रहा है तो फिर सवाल चुनाव आयोग पर भी उठेंगे। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में ईवीएम मशीन की सख्त पहरेदारी कर रही कांग्रेस पार्टी, हर घंटे लिया जा रहा अपडेट। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सभी 90 सीटों की ईवीएम मशीनों को 33 जिलों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। आयोग के निर्देश पर 3 दिसंबर तक इनकी सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दूसरी तरफ सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने पहली बार ईवीएम मशीन की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय टीम बना दी है। ये टीमें 3 दिसंबर तक जिले के हर स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात रहेंगी। इसमें कार्यकर्ताओं के अलावा पदाधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम मशीनों की हर घंटे अपडेट ले रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।